हेलो बच्चों, आज आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में बताते हैं। देखिए, मैंने आपको बोर्ड पर इसका डायग्राम बना भी दिया है। एक पुष्प क्या होता है, उसमें कितने भाग होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पुष्प किन किन भागों से मिलकर बना होता है। जैसे किसी बॉडी की संरचना को अगर हमें जानना है तो उसके भाग को जानना जरूरी है। इसमें देखिए हमारे पास एक पुष्प है। इसमें देखिए क्या है, कितने भाग हैं इसके। ये पुष्पवृंत, जिस डंठल से लगा रहता है उसको पुष्पवृंत कहते हैं। उसके बाद बाहर जो हरे रंग का होता है वह बाह्यदल होता है। फिर उसके बाद उसमें जो इस तरह का बना हुआ है या क्या है, ओवरी यानी अंडाशय है। या अंडाशय क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर उसके बाद देखिए पुंकेसर, यह मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। और फिर उसके बाद वर्तिका, फिर इसके बाद देखिए दल, जो रंगीन भाग होता है पुष्प का उसको दल कहते हैं। और फिर सबसे ऊपर भाग जो होता है वर्तिकाग्र होता है। यह एक पुष्प की संरचना या चित्र है, इसको हम दिखा रहे हैं। फिर इसमें देखिए आपके पास, इसको मैंने अलग अलग करके भागों को अलग अलग दिखा दिया। ये बाह्य दल होता है जिसको पेटल बोलते हैं, कलर्ड होता है। फिर इसके बाद ये दल होता है, ये पूरा एक पुंज बना है। दल पुंज मतलब पूरा समूह होता है, जो समूह होता है दल का उसको दलपुंज कहते हैं। और यहाँ बाह्य दल का जो पूरा समूह होता है उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। पुंज से आप समझिए कि पूरा एक समूह होता है। फिर इसमें देखिए पुंकेसर होता है या मेल पार्ट होता है। फिर उसके बाद स्त्री केसर, स्त्री केसर में देखो 3 भाग होते हैं। नीचे क्या कहते हैं, पुष्पासन होता है। उसके बाद ओवरी होता है, अंडाशय होता है। फिर उसके बाद वर्तिका होता है, फिर वर्तिकाग्र होता है। इस तरह 3 पार्ट होते हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के। अब देखिए हमारे सामने एक पुष्प है। ये किसका पुष्प है, गुड़हल का। इसमें देखिए जो हरा वाला नीचे देखिए सबसे डंठल है, इसको पुष्पवृंत कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो हरे कलर का है इसको क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। फिर ये रंगीन जो है इसको दल कहते हैं यानी पेटल्स। फिर इसमें देखिए ये स्टेमेन होता है। पुंकेसर जो होता है इसमें क्या देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, जिससे क्या होता है, परागण होता है। इस तरह एक पुष्प के हम भाग को देख सकते हैं। इस चित्र को आप लोग बना लीजिए और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह किसमें काम आता है, पुष्प किसमें काम आता है। पुष्प आता है लैंगिक जनन में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन। पौधों में जनन की 2 विधियां बताए थे, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में आपको हमने बताया था खंडन, मुकुलन, इसके बाद कई तरह के स्पोर फॉर्मेशन, कल मैंने सबको विस्तार से बताया था। तो आज हमको चलना था लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, पहले हमें उसके भागों के नाम को जानना है। तो हमने देखो आपको सबको पूरा विस्तार से यहाँ पर बता दिया है। अच्छा देखिए, एक पुष्प में कितने भाग होते हैं, एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। बाह्यदल हमने बताया, बाह्यदल कहाँ पर है, देखिए बाह्यदल है ना, ये हरे कलर का जो होता है। फिर इसके बाद दल होता है। दल जो होता है रंगीन होता है, किसी में लाल होता है, किसी में पीला होता है। अब गुड़हल में जो देखो लाल कलर का दिख रहा है चारों तरफ से, ये क्या है, दल है, इसको पेटल बोलते हैं। और फिर देखिए पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसपे स्टेमेन लगे रहते हैं, छोटे छोटे जो परागकण लगे रहते हैं, यह पुष्प का होता है। फिर उसके बाद आ जाइए स्त्री केसर। स्त्री केसर देखिए क्या होता है, यहाँ हमने दिखाया है स्त्री केसर को। इसमें कई भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस तरह ये 3 भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो यह हो गया पुष्प के विभिन्न भाग। इसके बारे में अब हम आपको एक एक का क्रम से बताते हैं। क्या होता है, बाह्यदल जो होता है सामान्य तौर पर क्या होता है, हरे रंग का होता है। क्या होता है, बाह्यदल सामान्य तौर पर हरे रंग का होता है। हाँ, बाह्यदल जो होता है क्या होता है, सामान्य तौर पर हरे रंग का होता है। देखिए आपके पुष्प में जो देखिए ये हरे रंग का भाग है, ये क्या है, बाह्यदल है। और फिर क्या कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। देखो पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस में सहयोग करती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जितने भी हरे भाग होते हैं पौधों के, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। और फिर देखिए दल, दल जो होता है पुष्प का आकर्षक भाग होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होता है। यह पुष्प का आकर्षक भाग होने के कारण क्या होता है, परागण में क्या होता है, सहयोग करता है, जिससे कीट पतंगे क्या होते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दल देखो हमने यही दिखाया ना, ये देखो ये क्या है, ये दल है।
या पुष्प का आकर्षक भाग होता है, यानी रंगीन भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, दल कहलाता है। और फिर कभी कभी ये क्या होते हैं, कुछ दलों की संख्या और रंग जो होते हैं कुछ पौधों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे कनेर का फूल ले लीजिए, उसका जो दल होगा पीले कलर का होगा। चमेली ले लीजिए, उसका दल होगा क्या होगा, सफेद कलर का होगा। तो यानी विभिन्न विभिन्न पुष्पों में उनके दल के रंग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे अब हमने गुड़हल लिए, इसमें कितने दल दिख रहे हैं आपको, 5 दल दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 दल इसमें दिख रहे हैं। सब में दलों की संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए। और फिर देखिए जैसे गुड़हल, कनेर, गुलाब में भी देखो दल क्या होते हैं, किसी में सफेद होता है, कोई नीला भी गुलाब होता है, कोई लाल भी होता है, कोई एकदम डार्क लाल होता है। तो सब दल क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। दल क्या होते हैं, आकर्षक भाग होता है किसका, पौधे के पुष्प का। ये अगर कोई आपसे पूछता है पौधे के पुष्प का सबसे आकर्षक भाग क्या होता है, तो आप बताओगे दल, यानी इसको पेटल्स बोलते हैं। और जो हरे रंग का होता है सेपल होता है, यानी क्या होता है, बाह्य दल। दल के बाहर का भाग क्या होता है, बाह्य दल होता है, ये हरे रंग का होता है, इसको हमने बता दिया। अब आ जाइए पुंकेसर। पुंकेसर के बाहर धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, ये देखो ना, ये क्या है, ये जो धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है क्या है, क्या पुंकेसर है, क्या है, पुंकेसर। और इसका जो सिरा होता है फूला हुआ होता है, क्या होता है, फूला हुआ। इसी को क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। इसको चाहे आप लिख लीजिए, पराग कोष। पराग कोष का मतलब इसमें पराग कण जो होते हैं, क्या होते हैं, इसमें पराग कण उपस्थित होते हैं, किसमें, पराग कोष में। इसमें नन्हे नन्हे देखो, ये दिख रहा है ना गुड़हल में, देखो इस छोटे छोटे पराग कण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये देखो ये सब क्या है, इसमें पराग कण लगे हैं। आपके गुड़हल पौधे फूल में देखो दिख रहा है। फिर इसके बाद जब ये परिपक्व होते हैं, ये हवा के द्वारा क्या होते हैं, पुष्प से बाहर निकलते हैं, जो परागण में सहयोग करते हैं। ये होता ना, स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, या ओवरी से स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। कहां से चलते हैं, पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। जैसे दूसरा पुष्प होता है उसके वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहां परागण क्रिया होती है। क्या होती है, पॉलिनेशन, परागण। परागण कई प्रकार का होता है, कई जैसे जंतुओं द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, तो कई तरह के होते हैं। दूसरे टॉपिक में है, इसको अच्छे से बताएंगे। अब फिर आ जाइए स्त्री केसर। स्त्री केसर हमने क्या बताया, स्त्री केसर देखिए यहां हमने इसको अलग से बनाया। यह फूल का जो होता है, पुष्प का मादा भाग यानी महिला जो होता है उसका भाग होता है, इसको कहते हैं। आप देखिए यह कहां पर होता है, पुष्प के मध्य में। ये देख रहे हो ना, ये देखो ये जैसे बना है, ये मध्य वाला भाग है, ये स्त्री केसर है। यह मादा भाग होता है किसका, पुष्प का। इसी को हमने यहाँ अलग बना दिया। देखो ये जो गोल फूला हुआ भाग है क्या है, अंडाशय। क्या है, ओवरी यानी अंडाशय। यह पुष्प का जो मादा भाग होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, अंडाशय होता है। इसके नीचे जो क्या कहते हैं, एक या अनेक बीजांड होते हैं। इसमें अंडाशय में क्या होते हैं, एक या अनेक बीजांड होते हैं। जो बीजांड होते हैं वही क्या कहते हैं, जब आपस में निषेचन होता है उसके बाद नए पौधे का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में है, इसमें है इस तरह क्रिया लैंगिक जनन में। और फिर क्या होता है, जिस पर ये टिका रहता है, इसको देखो अंडाशय किस पे टिका है, अंडाशय इसी टिका है ना जिस पे। देखो हमने इसको पिंक कलर से बना दे रहा हूं। इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन, थैलमस। जैसे कोई सामान है किसी आधार पर रखते हो, जो नीचे जिस पे बैठते हैं वो क्या हो जाता है, आसन हो जाता है। जैसे हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, सिंहासन, बड़ा सा नहीं राजा होता है उसको सिंहासन। तो ऐसे पुष्प का जो फीमेल पार्ट है वो जिस पर टिका रहता है, ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा, ये पुष्पासन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुष्पासन। तो इस तरह ये पुष्प का विभिन्न भाग जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद हम लैंगिक जनन में
अच्छे से उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो वहाँ क्या निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद उसके बाद मैच्योर होकर के एक नए पौधे या जीव का निर्माण करते हैं। इस तरह ये लैंगिक जनन हो जाता है। तो अब इसको बना लीजिए, आप लोग इसको बना लीजिए, इस चित्र को पूरा अच्छे से कॉपी में बना लो। अच्छा, आप लोग हेडिंग डालिए पुष्प के भाग। चलो हम लिखा दे रहे हैं, अब चित्र बना दिए हैं, बहुत बढ़िया बना दिए हैं, इसलिए इसको हम नहीं मिटाएंगे। तो आप लोग लिखिए पुष्प के भाग। पुष्प के भाग अभी तो हमने समझा दिया एक सामान्य पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो लिखो, पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। चलो लिखो, पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला लिखो बाह्य दल, यहां देखो चित्र में बना भी है बाह्य दल। पहला लिखो बाह्य दल। अब इसमें लिखो, बाह्य दल में आगे लिखो, यह पुष्प के अंगों की सुरक्षा करता है। बाह्य दल क्या करता है? पुष्प के अंगों की सुरक्षा करता है। बाह्य दल में आगे लिखिएगा, यह पुष्प के अंगों की सुरक्षा करता है। यह सामान्य तौर पर हरे रंग का होता है। यह पुष्प के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। फिर इसमें लिखो, यह सामान्य तौर पर हरे रंग का होता है। हरे रंग के होने के कारण, हरे रंग के होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। हरे रंग के होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। और दूसरा देखो, पुष्प का भाग क्या है? दल। हमने यहां देखो डाला है दल। देखो दल टाइटल डाले, देखो यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है जो कि आकर्षक होता है। जो कि आकर्षक होता है, जिसके कारण कीट पतंगे पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। जिसके कारण कीट पतंगे पुष्प की ओर आकर्षित होकर परागण की क्रिया करते हैं। जिसके कारण कीट पतंगे पुष्प की ओर आकर्षित होकर परागण की क्रिया करते हैं। आगे लिखो, भिन्न भिन्न पुष्पों में दलों की संख्या भिन्न भिन्न एवं भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। देखो अलग अलग पुष्प होगा, उसमें दल की संख्या अलग होगी, फिर उसके रंग भी क्या होंगे? अलग होंगे। कनेर में देखो पीले रंग का होता है, गुड़हल में हमने दिखाया लाल रंग का, चमेली में देखो व्हाइट कलर का होता है, गुलाब में देखो उसमें अलग कलर का होगा। तो जैसे जैसे पुष्प होंगे उसमें दल की संख्या अलग होगी, फिर उसके बाद उसका रंग भी अलग होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तीसरा लिखो पुंकेसर। पुंकेसर देखो, पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना को
धागे जैसी संरचना है, देखो यहाँ बना है, ये देखो ये धागे जैसी संरचना है। जो पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना को पुंकेसर कहते हैं। देखो ये पतली पतली नहीं, धागे जैसी संरचना है, पुंकेसर। जो कि पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर का ऊपरी भाग फूला होता है जिसे परागकोश कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी भाग फूला होता है जिसे परागकोश कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी भाग फूला होता है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों तथा अन्य जंतुओं के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों तथा जंतुओं के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिसे परागण कहते हैं। हो गया। अगला लिखो स्त्री केसर। स्त्री केसर देखो मैंने यहाँ पूरा बढ़िया से एक अलग से चित्र बना दिया है। इसमें अब ध्यान से देखिए। स्त्री केसर में देखो क्या क्या भाग होते हैं। अंडाशय, वर्तिका और ओवरी, 3 भाग होते हैं। देखो यह पुष्प का मादा भाग होता है। स्त्री केसर क्या है? पुष्प का मादा भाग यानी फीमेल पार्ट। ठीक, पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर। देखो यह पुष्प का मादा भाग होता है जो कि पुष्प के मध्य में स्थित होता है। मध्य देखो, पुष्प का मध्य भाग यही तो है, यहाँ बीच में स्थित है। यहाँ इसको हमने यहां लगा के दिखा दिया है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नीचे फूला हुआ भाग, देखो ये फूला है ना, देख रहा है, देखो यहाँ ये फूला हुआ भाग क्या होता है? अंडाशय। देखो नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, और फिर देखो अंडाशय से लगी हुई जो नलिका, ये पतली ट्यूब जैसी संरचना है, इसको क्या कहेंगे? वर्तिका। देखो अंडाशय से लगी हुई नलिका वर्तिका। वर्तिका के अग्रभाग पर फूले हुए भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका का जो अग्रभाग होता है वह फूला हुआ होता है थोड़ा सा। देखो यहाँ देखो ना, देखो फूला है ना, इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे इसको? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा है वह, इट इज स्टिग्मा, इट इज स्टाइल, इट इज ओवरी। वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखो इस अंडाशय में क्या होता है? प्रत्येक पुष्प के अंडाशय में एक या अनेक भाग होते हैं, सॉरी एक या अनेक क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? एक या अनेक बीजांड होते हैं। किसमें? इसी अंडाशय में। इसको लिख लिए। तो इस तरह आज हमने क्या देखा? पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना कैसे बनी है, उसमें कितने भाग हैं, सबका क्या कार्य है, सबको विस्तार से हमने देखा और सबका हमने एक एक कर चित्र बना करके आप लोगों को समझाया। ठीक है बच्चों, आप कक्षा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है IQ विनोद। अगली कक्षा में फिर हम मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमेशा आपके टॉपिक से संबंधित टॉपिक जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक बच्चों, अगली कक्षा में हम मिलते हैं। ठीक, ओके, बाय।